लास्ट टर्म में मैंने आपको बातें नहीं, लास्ट टर्म में मैं आपको चीजें पढ़ा था, उसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे काम की बात पे चलेंगे। इधर उधर सुन ध्यान से, फटाक से टाइम खराब नहीं करते हैं। अगर अपन ने बोला था कि अपन ने जो बात कर रहे थे, अपन लास्ट टर्म पे बात कर रहे थे कि भैया जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी उस पर अपन ने चर्चा करी थी, फिर अपन बात करते हैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम, पोटेंशियल स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। पक्की बात, ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा, लोकल स्टेबल पोजीशन होती है, जहां से थोड़ा सा हिलाओ तो वापस वहीं आ जाए, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कोई बुराई वाली बात, थोड़ा सा हिलाओ दूर भाग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, यानी कि डी यू बाई डी एक्स 0 होता है, और डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 इज न्यूट्रल। मतलब जहां पे यू थोड़ा अपने कांस्टेंट रहता है आसपास, जितनी वैल्यू यहाँ उतनी यहाँ पे, इसमें कोई शक वाली बात। तो अपन ने बोला डी यू बाई डी एक्स अगेन 0 की नॉन 0, 0। बेसिकली वहां पे अपन ने फोर्स यू कांस्टेंट कर लिया। क्या कांस्टेंट कर लिया, कोई बुराई वाली बात। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, अरे यार हाँ ना बोल, ये चीजें अपन पढ़ चुके थे, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए अपन ने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, यस और नो, यस और नो। मैंने एक सवाल लिखाया था शायद लास्ट में, उसको मैं बताता हूँ। आप क्या लिखा, कोई फंक्शन लिखाया था क्या, वहीं से चालू करते हैं। हाँ, लव लेटर। यू बराबर या यू यार, तुम लोग डेविड कर देते यार। यू बराबर 12x माइनस एक्स क्यूब। अब तुम्हें क्या जरूरत थी, पेपर गिरा था लव लेटर साले, मुझे बताना बड़ा लव लेटर है। वाई क्यूब माइनस 3y, कोई बुराई वाली बात। चलो मस्ती से पढ़ाई भी करते हैं। अगर अपन फोर्स की बात करते हैं, अगर अपन फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या लिखा जाएगा, फोर्स होता है डबल यू बाई डबल एक्स। अगर डबल यू बाई डबल एक्स लिखोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस 12 माइनस 3x स्क्वायर आई कैप, अरे यार हाँ ना बोल, माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3j कैप। बोल यस और नो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाके समझ में आएंगी, जो अभी आप यहाँ से क्लैरिटी समझ सकते हो। ध्यान सुनेंगे, माइनस 12 माइनस 3x स्क्वायर आई कैप माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3j कैप, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अगर मैं आपसे बहुत ध्यान देखूं तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये x फोर्स है और ये किस जगह fx 0 है। ध्यान देखो, 12 माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, यस और नो। तो x की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2, यस और नो। अच्छा fy कहां 0 है, y बराबर प्लस माइनस 1। अब रियलिटी में ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोनों जगह फोर्स है, तो इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेट्स क्या है, इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऐसे हैं। ध्यान देखिए, 2,1 माइनस 2,1 माइनस 2, माइनस 1 एंड 2, माइनस 1, यस और नो। असलियत में 4 पॉइंट्स हैं जहां पे इक्विलिब्रियम है रियलिटी में। रियल इक्विलिब्रियम तो यही 4 जगह। रियलिटी में इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये और भी कई बातों पर डिपेंड करता है। अगर आपने कभी याद हो तो मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। आपने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, एक चार्ज Q लो, एक चार्ज Q लो, उसके मिडिल में एक और चार्ज Q रख दो, ये इक्विलिब्रियम होता है। अलोंग द लाइन के लिए स्टेबल, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए कभी सुना हो? यानी कि स्टेबल और अनस्टेबल इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे हिलाया है। स्टेबल अनस्टेबल इस बात पे भी, मैं सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूं कि स्टेबल अनस्टेबल इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे, बोल हाँ की ना। अब तेरे को कुछ चीजें दिखाई देंगी, ध्यान सुनना। x बराबर प्लस माइनस 2, प्लस माइनस, लॉजिकली सोच जो मैं आपको कह रहा हूं, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज वॉट। इसमें डिफरेंशिएट करा तो 12 माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज माइनस 6x। अब सोच प्लस 2 के लिए लेस देन 0 है, मतलब प्लस 2 कैसा है, स्टेबल की अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल, सोच लो, स्टेबल अनस्टेबल,
लेस देन 0 आ रहा है ना, तो u का क्या मैक्सिमा बना है, u का क्या बना है, क्या बना है, u का अगर मैक्सिमा बना है तो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, सोच लो। और -2 ये अनस्टेबल, ये -2 स्टेबल। उधर +-1 पे कमेंट करो, देखा जरा, बोलो। यहाँ पे d²u/dx² की वैल्यू कितनी है, 6y। +1 पे क्या है, +1 पे क्या है, नहीं आया भाई साहब। और -1 पे, इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर आप इस पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो बोला जाएगा यहां पे पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इफ वी डिस्प्लेस इट अलोंग एक्स एक्सिस, और यही इक्विलिब्रियम स्टेबल है इफ वी डिस्प्लेस इट अलोंग। मैंने इसलिए एग्जांपल लिया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शायद आपने कभी पढ़ा होगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। अरे यार, ये दोनों फोर्सेज होते हैं। सोच, अगर आप इस +q को थोड़ा सा इधर हिलाओ, थोड़ा बहुत तो तुम जानते हो, तो इसकी वजह से फोर्स घट जाएगा और उसकी वजह से फोर्स बढ़े, तो वापस यही आएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। बट अगर इसी q को ऊपर ले जाओ तो इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, तो पार्टिकल ऊपर भाग जाएगा, तो अनस्टेबल होगा। इसका मतलब स्टेबल अनस्टेबल कहना भी इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसका ओरिएंटेशन बोल ले रहे नहीं ले रहे यार। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि स्टेबल अनस्टेबल सिर्फ एक कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर भी स्टेबल अनस्टेबल अलग अलग ओरिएंटेशंस के अलग अलग। खुद सोच, यहां पे x के लिए कैसा और y के लिए, यहां पे बोल x के लिए, x के लिए, x के लिए, y के लिए, बोल हाँ कि ना। चारों सिचुएशन आपके सामने है। इसलिए मैंने ऐसा इलस्ट्रेशन लिया ताकि मैं आपको बता पाऊं कि ये सिर्फ हम जनरली बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है, क्योंकि हम एक ही फोर्सेस में डील कर रहे होते हैं। पर मल्टीपल फोर्सेस में अगर डील करा जाए, जैसे कि एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको लिया था, हालांकि इतना आता नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया ताकि आपको चीजें समझा पाऊं। फिर जो मैं बोला क्या चमका, यार हाँ ना बोलना पड़ेगा, उतार ले और अपनी भाषा में जो लिखना हो लिख लेना। कि इक्विलिब्रियम्स, अपनी भाषा में क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूं, कि इक्विलिब्रियम्स इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि उनको किधर हिलाया गया है। उतार लिया तुम लोगों ने। अब जिसमें कैसे होता है, मैं फालतू बहुत ज्यादा कराऊंगा नहीं, कराने में 2-2, 5-5, 10 मिनट निकाले जा सकते हैं। पहली बात, आपको ये जो मैं बोला चमका, आपने अपनी भाषा में लिख लिया कि स्टेबल अनस्टेबल इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने किधर हिलाया है। यार हाँ ना बोल, तो ये बात जरूर लिख लेना अपने शब्दों में, कंफर्म। अच्छा, मैं आपको सिर्फ बात बताता हूँ, जैसे कई बार इस बात पे पैराग्राफ पूछा जा चुका है। वो क्यों पूछा जा चुका है उसको आप जानते हो, आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ा था। मैं बताता हूँ क्या आपको याद था। इस तरह के ग्राफ आपने पोटेंशियल का पढ़ा होगा। ये कहाँ पढ़ा था, इंटर एटॉमिक सेपरेशन पे, कुछ याद है? बेसिकली ये u और x का ही ग्राफ था। x क्या थी, ये उन दोनों के बीच की, बेसिकली ये वो जगह जहां पे फोर्स क्या हो जाता है, 0। अब कई बार ना ऐसी किताबों में बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिख देते हैं, फिर पूछते बताओ कहां फोर्स आ रहा है, क्या फोर्स, क्या दूरी रखनी चाहिए तो स्टेबल में रहे। कब वो रहेंगे, जब क्या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होगी। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। बेसिकली इस तरह का इंटर एटॉमिक सेपरेशन का ग्राफ होता है। अरे यार, तो उसको अगर आप फिजिक्स में जोड़ना चाहते हैं ऐसे ग्राफ करना मत। अब कुछ भी बनाते हैं, u बराबर u0 x/a की पावर 12 - 12, कुछ भी, मतलब इस तरह के ग्राफ होते हैं बेसिकली वो। आप कुछ ऐसे आपने शायद लिखाए भी होंगे, आपको केमिस्ट्री वाले शायद कभी कभी लिखा भी देते हैं, पागल हो जाते हैं। तो अरे यार हाँ ना बोल, पहले तो है तुम्हें टाइम पास करना है। तो इस तरह के ग्राफ कैलकुलेशन में आपके पास आ सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यार हाँ ना बोल, आपके पास ऐसे सवाल कैलकुलेशन में आ सकते हैं, डरने की कोई जरूरत। बट दीज आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि इंटर एटॉमिक सेपरेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? तो ये कौन सी जगह है जहां पे आपका क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। क्या मिलेगा, ये बात ध्यान से देखो। तो अगर आपका पार्टिकल इस जगह पर है, अगर आपका पार्टिकल इस जगह पर, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव चली गई है। कैसी चली गई है, नेगेटिव जाने का मतलब आप स्टेबिलिटी की तरफ चले गए, इसमें कोई शक वाली बात। और यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या 0 हो गया है, फोर्स। क्या हो गया है, क्या हो गया है, यार हाँ ना बोल। अब वो बहुत सारे फोर्सेस की वजह से वो इंक्लूड करके वो सारी चीजें आती है, उस पर अपन अभी नहीं जा रहे। तो असलियत में ये वाली इक्विलिब्रियम की पोजीशन रहती है। फिर आपसे और बहुत सारी चीज उसमें भूली जाती है। बताओ कहाँ पे फोर्स 0 है, वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किस जगह। आपको एक्सप्रेशन दे दी तो फोर्स निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? फोर्स कहाँ 0 हो, क्या ये भी निकाल सकते हो यार?
तो आपसे ए में दूरी पूछ लेगा, बोलेगा कि बताओ ए या जो भी एक्स नॉट जोन को निकलवाना है कि बताओ किस जगह पे फोर्सेस 0 होंगे, वो सब आपसे वो निकलवा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के डरने की जरूरत, डल रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो जो मैं बोला चमका, ठीक। मान लो मैं आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे दूं, u बराबर x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, बताओ कहां का फोर्स 0 होगा, कहां का मिनिमा होगा, किस तरह का ग्राफ होगा, आइडिया बना सकते। गणित है प्योर ये, कहां फोर्स 0 होगा, क्या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्टेबल अनस्टेबल, किस तरीके का ग्राफ, क्या क्या सब बताना है आपको। पीएचडी ऑन दिस, अभी प्योर मैथमेटिक्स है, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स। एक बार इस गणित है, अब इसमें मेरा कोई खास रोल नहीं है। सही बेटा, थोड़ा और ऊपर ले जाए, सही है बाकी, गुड, शाबाश, आता है कई लोगों को बनाना, गुड। अब देख ले कहां का मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, स्टेबल अनस्टेबल सब तुम्हें दिखाई दे रहा है, गुड, सही है, गुड। नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, लोकल मैक्सिमम मिनिमा दिखाई देगा तुम्हें, लोकल मैक्सिमम दिखेगा, मिनिमा, हाँ। पहले 4 0 कर लो तो कितना हुआ, 4x स्क्वायर, सॉरी 4x क्यूब माइनस 10x, तो x बराबर 0 पे, सही तो है, एक तो x बराबर 0 और एक x प्लस माइनस √5/2, अरे सही है क्या, हाँ ना बोल। जब x के लिए ये रखोगे तो u के लिए क्या आ रही है पहले देखो। अच्छा d²u/dx के बारे में निकाल के देख लो। हाँ सही, एक मिनट पहली बार, एक मिनट, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो फिजिक्स गणित है, इसलिए कंफ्यूज मत हो, एक आधी सवाल कराओ, ध्यान नहीं, d²u/x² निकालो, कितना आया बताना, 12x² माइनस 10। अरे तुम्हारे तो क्या सही तो करा है मैंने, कहाँ नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या, बस तू नहीं आया, क्या आइटम हो गया यार। अब √10/2 रखो यहाँ, अब प्लस रखो माइनस रखो कोई फर्क, तो 10/2 रखोगे तो 10/4, तो 30 माइनस 10 20, पॉजिटिव आया नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा, यहाँ पे लोकल मिनिमा आएंगे, उसके बाद वैल्यूज बढ़ती जाएगी। ग्राफ को देखो, इस पर का ग्राफ आएगा आपका कुछ, ये कौन से फंक्शन होते हैं ना, ऑड फंक्शन, इवन कौन से होते हैं जो सिमेट्रिक होते हैं y एक्सिस के अबाउट, अरे यार, और ये कौन से पोजीशन से, स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल, चर्चा कर ली लो, क्या हुआ, तुम वहां कैमरे में ढंग से बुला करो, सब रिकॉर्ड हो रहा होता है, सर रिकॉर्डिंग जाएगी, तुम गालियां भाई साहब, अपन एक मिनट नहीं, अपन टाइम पास कर रहे हैं क्या, अपन मैंने एक टिपिकल सवाल करा था ओलंपियाड में पूछा था ऐसे, उसमें फिजिक्स थोड़ी पूछ दी यार, उसमें क्या पूछी थी, गणित,
अरे यार हाँ ना बोल। मैंने एग्जैक्टली वैसे ही कराया आपको, उन्होंने थोड़ी बहुत उलझल बातें नहीं थी, मैंने काम की चीज पूछी आपसे, फिर जो बोला चमका, कोई बुराई। नेक्स्ट लेग वर्क थ्योरम। देख अब छोटे छोटे सवालों से चालू करेंगे, वर्क थ्योरम पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार अच्छी समझ में, ऐसी गंदी सिचुएशन बताता हूं आपको, शर्म आ जाएगी। क्यों ले लिया उधर से फोर्स लगा लिया, यानी एफ लगा लिया। मैंने सब चीजें इसलिए आपको बताया, सिर्फ सुन लिया, टाइम पास वगैरह कर। सवालों पर कंसंट्रेट करेंगे। पहले तो आप क्या मेरे को वर्डन निकालना आता है, क्या मेरे को पोटेंशियल आती है, तो मुझे वर्क थ्योरम आनी आएगी, बस अब उसी पे सवाल करने हैं जितने भी करने हैं अपने को। अगर अपन बहुत ध्यान से सोच तो अपन ने ऐसे एफ लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, म्यू। अगर आप ध्यान देखो तो मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लिया है, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन, ये नॉर्मल को एक्सटर्नल फोर्स आ गई, नॉर्मल रिएक्शन आ गई। मैंने ऐसा फ्रेम ले लिया जिसमें सूडो फोर्स लगेगा। मैं ऐसे आदमी के लिए बात कर रहा हूं, अरे यार हाँ ना बोल। मैं ऐसे आदमी के लिए बात कर रहा हूं जो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, बढ़ गई सब। लाओ आपने खा ली, आपने खा ली, नहीं खाई तो खाओ। तेरे को क्यों चिंता हो रही है? ऐसा मतलब पढ़ा लूंगा, टॉयलेट नीचे ही एकदम। अच्छा सवाल दिया, खुपाज फिर ऊपर। अरे तो बहुत ही परेशान हूं। अगर इस आदमी के लिए बात करी जाए, एफनेट, मैं एक इलस्ट्रेशन से बता रहा हूँ, फालतू टाइम पास करके एक ही बात समझने पर। एफनेट अगर लिखा जाए इस आदमी के लिए, तो एफनेट बराबर लिखा जाएगा एम ए, इसका एक्सप्रेशन मान लो, इसका एक्सप्रेशन A1, कितना A1। अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा जाएगा MA1, जो भी आप लिख रहे हो, व्हाट एवर इट इज, जैसे कोई नॉट ले लो, सही ले लो। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जब ये इक्वेशन लिखाई जाएगी एफनेट फॉर मैन, तो कौन कौन से फोर्स आएंगे? सब आएंगे। आप ध्यान से देखो तो एफ एक्सटर्नल प्लस एफ ग्रेविटी प्लस एफ स्प्रिंग प्लस एफ फ्रिक्शन प्लस एफ सूडो। नहीं आया, नहीं आया। इस एफनेट में तो सब आएगा ना, बोल आएगा नहीं आएगा। इस एफनेट को लिख लिया जाए क्या, एम, और ए को लिख लिया जाए वी डी वी बाई डी एक्स या डी वाई, जो आप यहां पे ले रहे हो। इस डी वाई को यहां ले आओ आप। तो रियलिटी में वर्क एनर्जी थ्योरम तो सिर्फ इतनी सी समझाई गई है कि एफनेट बराबर डी एक्स बराबर एम वी डी वी। असलियत में एफनेट डी एक्स डी एक्स डी वाई वर्क डन है बेसिकली। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। क्या इसमें सूडो आया? बोल आया कि नहीं आया? क्योंकि वो एफनेट बराबर एम से आया है, और एफनेट बराबर एम लगाने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो आना। मैंने फ्रेम ग्राउंड लिया है कि कोई और लिया है? तो किसी भी फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसी सिचुएशन ले ली। आपको एक ही में क्रांतिकारी करा दिया सब। यार हाँ ना बोले यार, आपको परेशान होने की जरूरत, एक बार में समझ, बाकी सिर्फ सवाल करने अपने को। इक्वेशन तो छोटी सी है, एफनेट इंटू डी एक्स बराबर एम बी डी वी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये एफनेट में एफ डी एक्स जब लिखोगे तो ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन होगा, ये ग्रेविटी का वर्डन होगा, ये स्प्रिंग का होगा, ये फ्रिक्शन का होगा, ये। अरे यार हाँ ना बोल। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इनको मैं बोल सकता हूं फोर्स बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोल सकता हूं? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है? स्प्रिंग। इसे बोल सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये सूडो और ये एक्सटर्नल। यार हाँ ना बोल। अगर तुम सिचुएशन को बहुत अच्छे समझे से इंटीग्रेट करोगे, U टू V क्या करोगे तो लिखा जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इज के फाइनल एंड हाफ एम यू स्क्वायर इज, बोल यस और नो। अरे हाँ ना बोल। तो जब वो वर्क एनर्जी थ्योरम समझाई गई वो क्या लिखी गई, ध्यान सुनो, ऐसे समझाई गई आपको कि किसी भी फ्रेम में अगर लिखा जाए जनरल फ्रेम में तो लिखा जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान से देखो तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यस और नो। अब ये जो डी एक्स है किस फ्रेम में? आदमी ग्राउंड, आदमी ग्राउंड, आदमी ग्राउंड। क्या वर्डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम? क्या वर्डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम? इसलिए याद रखना कि अपने सारी चीजें क्लैरिटी बोल है कि नहीं है। ये वी और यू किसके फ्रेम में ले रहा हूं? आदमी ग्राउंड के फ्रेम में चर्चा। अरे जब चर्चा जिसके फ्रेम में करे वो उसी भी तो लिखूंगा, हाँ ना बोले यार। तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्डन बाय सूडो फोर्स इक्वल्स टू के फाइनल माइनस। पहले तुम्हें समझो, कोई खास बात नहीं है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है।
अब हर सवाल में इतने फोर्सेस हो ये जरूरी, इतनी क्रांति थोड़ी मचानी होती, पर हो सकते हैं। जो जो हो सकते हैं सारी पॉसिबिलिटी मैंने बना दी आपको। यार हाँ ना बोल, इसलिए वो स्प्रिंग भी लगा ली, ग्रेविटेशन भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया। एक बार में बात आया सब कुछ पहले से ही, नया कुछ पढ़, पहले के कंसेप्ट क्लियर है सब कुछ। जब सूडो फोर्स पढ़ते हो किसी फ्रेम पे बैठ जाते हो तो सारी चर्चा उसी के रेस्पेक्ट में करते हो ना। अब मुझे बताओ क्या वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड इन एवरी फ्रेम? यस और नो? यस। नॉन नेचुरल में चले जाओगे तो सूडो वर्डन लेना पड़ेगा, बस ये याद रखना। अगर नॉन नेचुरल फ्रेम में चले जाओगे तो किसका वर्डन लेना पड़ेगा? बाकी वैलिड जरूर है। हाँ ना बोले यार, जब भी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो मैं इस स्टेटमेंट को याद रखूंगा, और मैं ये याद रखूंगा कि मेरे को वी यू वर्क डन एवरीथिंग किस फ्रेम में लेनी है? जिस फ्रेम में चर्चा हो रही है। यार हाँ ना बोल। ऐसा नहीं कि आपने भाई साहब काइनेटिक एनर्जी लिख ली ग्राउंड फ्रेम में, वर्क डन ले लिया आदमी के फ्रेम में और बोलो सर वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगी नहीं रही। अरे नहीं लगेगी यार, क्योंकि आप बहुत ध्यान देखो तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें एंड राइट हैंड साइड वाली चीजें बोथ डिपेंड्स ऑन फ्रेम, बोथ डिपेंड्स ऑन। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम डिपेंड्स ऑन फ्रेम? यस। उसकी एप्लीकेशन फ्रेम पे डिपेंड। अब लॉजिकली सोच, एक रुक जा, पहले तो तेरे को समझ आया जो मैं बोला? बाकी सिर्फ सवाल करने कोई खास बात ऐसा नहीं कि आप ये नहीं जानते हो, आप जानते हो सब। बेसिकली जो कार्य हमने करा उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, इसमें कोई शक वाली बात। अब बच्चे लगता है सर पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? अरे पोटेंशियल एनर्जी इसलिए आई, आप सोचो कि आपने पोटेंशियल एनर्जी कौन से फोर्स, अब बार बार स्प्रिंग फोर्स है, अगर वर्डन स्प्रिंग का लिखना पड़ेगा तो भाई साहब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स kx है। अगर ग्रेविटेशन को मैं नॉर्मल फोर्स में ले जाऊं Gm1m2/r² तो शायद उसके लिए भी इंटीग्रेट करना पड़े। अरे यार हाँ ना बोल। तो भाई साहब इन सब चीजों से बचने के लिए आपने बोला कि 90% टाइम मैक्सिमम जगह कंजर्वेटिव फोर्सेज आते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्सेज को पढ़ने का एक छोटा तरीका भी था। क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू? इज माइनस यस और नो? और माइनस डेल्टा इज यू इज व्हाट? माइनस यू फाइनल माइनस। बोल सही बोल रहा हूं कि गलत? तो भाई साहब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। तुम्हें चमका नहीं क्या लिखा था? उस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव उधर ले आया, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यस और नो? उठा गया ना? इसमें यू फाइनल में दोनों इस पर्टिकुलर सवाल के लिए दोनों आ गई हैं, चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे वो ग्रेविटेशन। पहले था ये चमका नहीं चमका, अरे चमका नहीं चमका। अब कई बार ऐसे सवाल आएंगे जिसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगा, मतलब ग्रेविटी और स्प्रिंग, न एक्सटर्नल फोर्स है न नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और 99% सवाल तो आप ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व करते हो। ये तो मैंने बताना था इसलिए बताया आपको। यार हाँ ना बोल। तब उस कंडीशन में अगर ये तीनों जीरो हो गए तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल्स टू, पर ये सिर्फ कब होगा? जब सिर्फ किसके वर्क डन हो रहे हो, कि इफ ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज आर प्रेजेंट, तो आपको ये लिखना है। बोल हाँ कि ना? बहुत सारे सवालों में आप यही कर रहे होंगे, कोई शक वाली बात? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल। बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन, डरने की कोई जरूरत बिल्कुल। खूब सारे सवाल करेंगे हम, अपन धीरे धीरे सवाल बढ़ाते जाएंगे, जितना लेवल तुम्हारा को उतना अपन करते जाएंगे, उसमें कोई शक वाली बात। कहता जो मैं बोला क्या कुछ चमका? डर तो नहीं लगा इसमें? कोई कष्ट वाली बात? अब जो पहले उतार फिर लिखा रहा हूं, जो लिख और बहुत सारी चीजें लिखाऊंगा भी उसमें, फील के साथ समझ जो मैं कह रहा हूं, डंडा नहीं एकदम। ये कई चैप्टर्स का बेस बनाएगा। हाय मजा खा लो सब लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते वक्त वेट करना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते वक्त अब आप एक बात अच्छी समझ लो कि अगर आपको वर्क डन लिखना नहीं आता और पोटेंशियल कंसेप्ट नहीं आते तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, सिंपल सा फंडा है एकदम। कोई इसलिए पहले वो सिखाया जाता है, 2-3-4 लेक्चर इसलिए सिर्फ वो सिखाया गया है, तो अपने आप ही आसान हो जाता है। खैर लिख लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते वक्त, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी सेम फ्रेम में ली जाए। वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी सेम फ्रेम में ली जाए, ब्रैकेट में लो, क्योंकि दोनों फ्रेम पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि दोनों फ्रेम पे डिपेंड करती हैं।
इसके नीचे लिखो हम वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके नीचे लिखो हम वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं अगर हम सूडो का वर्डन काउंट कर लें। हम वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं अगर हम सूडो का वर्डन काउंट कर लें। अगर हम सूडो का वर्डन काउंट कर लें, अगर हम सूडो का वर्डन काउंट कर लें। बोलो क्लियर है? अब छोटी सी बात, एक बात तो समझिए अच्छे से कि वर्डन नॉन कंजर्वेटिव, वर्डन एक्सटर्नल, सूडो ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहा, वर्डन नॉन कंजर्वेटिव, वर्डन एक्सटर्नल, इसे लिखा गया के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। फिर से कह रहा हूं आपके लिए, एक बात याद रखना, अगर 3 फोर्स हो तो उनको इधर लिखना है। कौन से 3? यार तुम लोग सो रहे हो यार, अपने मन में सोच। सवाल अगर जल्दी सॉल्व करना है तो एक गांठ बांध ले। क्या? ध्यान सुन कि आपको स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर दिखेंगे तो आप इधर लिखोगे, उनके वर्डन को तो लिखने की जरूरत, बाकी सब इधर। दैट्स इट यार, हाँ ना बोल। बाकी सब कुछ दिखे इधर ही लिखना। तुम वर्डन निकालना आता है? बोल आता ही नहीं आता? बस जो मैं कह रहा हूं ध्यान रखें एकदम, सिर्फ 3 इधर लिखना हमेशा सवाल करने के लिए। असलियत में इस के फाइनल प्लस यू फाइनल को सिस्टम की बोली जाती है मैकेनिकल एनर्जी। सुना है क्या? क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। यार हाँ ना बोल। मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलते हैं? इसे डिनोट करते हैं ई से। ई इज बेसिकली व्हाट? यू प्लस के। एक टर्मिनोलॉजी है, मैं इसे चेंज। किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या कहलाती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी का समेशन, एक टर्मिनोलॉजी है। तो इन सब चीजों को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यार हाँ ना बोल। मैक्सिमम सवाल कैसे होंगे जिसमें बताता हूं कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, इन सबका वर्णन क्या हो गया? क्या हो गया? तो क्या लिखोगे? ई फाइनल बराबर ई इनिशियल, के इनिशियल मैक्सिमम टाइम। कई बार आपको ये लगाना होगा, पर क्या ये रियल इक्वेशन है? ये इक्वेशन ये रियलिटी में तो पता होनी चाहिए। बट जैसे नॉर्मल सवाल, मैं आपको सिंपल सवाल बताता हूं। क्या मान लो आपको बोला जाए एक पार्टिकल, सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल, शर्म आ गई पूछते हुए, तुम्हें भी आ गई क्या? मान लो मैं आगे सिंपल सवाल पूछूंगी, एक पार्टिकल है, अपन ग्रेविटी से नहीं कर रहे हैं उसको, एच हाइट से छोड़ा गया, कितने से? बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी? वर्क एनर्जी थ्योरम में कैसे कराओगे? क्या सिर्फ ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स? क्या रेफरेंस लेवल 0 मान लें? ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी? फाइनल एनर्जी हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। क्या v के लिए √2gh? अरे वहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, कोई शक वाली बात। सबसे लल्लू सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन का। हाँ ना बोल यार। हाँ, ऐसे अपील भी कर सकते हो, जो पोटेंशियल एनर्जी घटी वो आई तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी, और ग्रेविटेशन के अलावा और कोई फोर्स। अब स्प्रिंग जोड़ लेंगे, फ्रिक्शन जोड़ लेंगे, एयर रेजिस्टेंस जोड़ लेंगे, ये जोड़ लेंगे, वो जो बहुत सारी चीज कर सकते। बोल कर सकते नहीं कर सकते यार? यार हाँ ना बोल। बेसिकली रियलिटी में मैं आपको बताऊं तो डरना मत कभी भी। आपको सुन अच्छे से, रियलिटी में वर्क एनर्जी थ्योरम कोई नई चीज नहीं है। काइनेमेटिक्स में आपने v को a को क्या v dv/dx लिखा था? वही तो कराया आपने यार। F0 बराबर है ma में मैंने a को क्या लिखा? तो वही तो कराया मैंने। अरे कराया नहीं करा, उसकी नई फॉर्म मंगा दी। इसलिए आप कुछ नया पढ़, पर थोड़ा आसान करने के लिए चीजों को कर रहे हो, और कोई खास बात डरने की कोई जरूरत। आता आपको सबके पहले से, बस प्रैक्टिस करा रहा हूं। जो मैं बोला क्या चमका, उतार ले, जो लिख ले, और सवाल करते हैं। रफ्तार तेज कर लेते हैं, फटाफट फटाफट। शर्म आ रही है? सोमत बेसिक रफ्तार तेज है मेरी। ओ सॉरी,
ड्यूटी नहाए आज साले, आज कितने लोग नहाए साले? आज तो नहाते गणेश चतुर्थी साले। ये सर सिंपल सवाल आ जाओ, गाय मत करियो। तेज स्प्रिंग लगा दो, आर्टिकल छोड़ दो। अरे बात नहीं, वहां से यहाँ के टिक के इसका फोर्स कांस्टेंट के इक्वेशन लिख दियो बस। हाइट एच ड्रॉप्ड, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। एचएम में भी बहुत आएंगे ऐसे। अभी एचएम वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल वाला पार्ट कर रहे हैं। ये ब्लॉक ए साइड से छोड़ा गया, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन। बोले तो डेटा दे दूं, के लिए ले लो 50 न्यूटन पर मीटर, एम के लिए ले लो 1 kg और एच के लिए ले लो 5 मीटर। करो देखा, डेटा ले लो, घिसना है, कैलकुलेशन करनी, करते रहो, रफ्तार तेज हो गया। चलो भाई साहब आंसर निकालो जल्दी। भाई साहब एक मिनट, ऐसे सवाल मैं देखना चाह रहा हूँ आपको आते। पहले तो एक्स नीचे आ गया आप, जब मैक्स पहले तो हुआ क्या मुझे बताओ। मैं आपसे पहले मैं आपसे एनालिसिस करा रहा हूँ क्योंकि एसएम में भी काम आएगी, सिर्फ वर्क एनर्जी की नहीं लगी। मुझे बताओ मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, क्या है ए, ये बी और मैक्सिमम कंप्रेशन जाओ डी। ए से बी रफ्तार बड़ी घटी, बड़ी घटी, बी से डी, बी से डी, सी भी है बीच में, मीन पोजीशन, वहां तक बड़ी रफ्तार। अबे जब ए बी डी लिखा है, सी लिखा नहीं था, कहीं तो होगा। ए बी तक रफ्तार बड़ी घटी, सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं, आंसर तो मैं भी एक लाइन निकाल दूंगा। पहले एनालिसिस कर लो कि एसएम में सब आएगा, टाइम पीरियड पूछेगा, मैक्सिमम रफ्तार पूछेगा, ये पूछेगा, मैक्सिमम रफ्तार पूछेगा, साले तुम गायब हो गए। मान ले ब्लॉक आके इस पे चिपक लिया, तो ये करने के बाद, कंप्रेशन के बाद ये करेगा तो एसएचएम क्या करेगा? तो एसएम वाला पार्ट जोड़ नहीं रहा हूं अभी। बहुत सवाल होते हैं एसएम और ओवरऑल एनर्जी मिलके जम के। ए से भी रफ्तार बड़ी घटी, बी से सी, सी वो पोजिशन है जहां मीन पोजिशन है, बी से सी में स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगा, पर एमजी से तो कम ही है। मीन पोजिशन वहां है जहां पे एमजी बराबर क्या है, ए एक्स नॉट, और एक्स नॉट के लिए कितनी है, कितना, ये एक्स नॉट। तो ये भी कितना नहीं, वो अलग है। खैर हम तो वर्ब क्यों है अलग है, वो मैं यहां पर सुना, टेंशन मत लो, पहले फील कर लो जो मैं कह रहा हूं। मैंने आपसे इसलिए ये पूछा कि आपसे मैं ये भी पूछ सकता था कि फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग दिस मोशन, तो आप बी पे निकालते कि सी पे, तब आप हम सी पे लगाते। सी पे दोनों फोर्स बराबर हो गए, सी के बाद कौन सा फोर्स ज्यादा है, स्प्रिंग और एमजी, तो अब स्पीड क्या है, हमें तो मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब है, तो हम तो यहां से देख लें रफ्तार 0, जहां मैक्सिमम कंप्रेशन है वही रेफरेंस लेवल मान लो, कोई बुराई। पहले सवाल मैं तो सुन, मैं अच्छे से करता हूं, मैं हमेशा देखता हूं सवाल में दो फोर्स, एक स्प्रिंग और दोनों कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। भैया के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल लगा सकता हूं, यस और नो। अच्छा भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो बोलो उसका आंसर दें। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, फाइनल ग्रेविटेशनल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के 50x², यस और नो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आवाज नहीं आई। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1 into 10 into 5 plus x
और स्प्रिंग बस ये इक्वेशन है। जीलो ने जीलो को 2.5x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 बराबर 0, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब x की एक दो वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव वाली रख लो, बात खत्म। आया थोड़ी सवाल करना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आना चाहिए कि कहां तक रफ्तार मैक्सिमम है। मैं अगर आपसे मैक्सिमम रफ्तार पूछता इस पूरे प्रोसेस के दौरान, तो आप यहां पे एनर्जी कंजर्व करते, बोल करते नहीं करते? मैक्सिमम रफ्तार के लिए आप यहां पे एनर्जी कंजर्व करते। इसके दो तरीके, एक तो वर्कनेस थ्योरम से और एक आएगा एसएचएम में, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो एसएचएम में बताया जाएगा आपको, चिंता ना करें, बहुत कराऊंगा ऐसे। क्यों दिख रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक रफ्तार यही मैक्सिमम। मान लो एक सिस्टम ले लो 2m मास का, उसके ऊपर एक और m मास ले लो। इस पूरे सिस्टम को h हाइट से छोड़ा गया और ये k, स्प्रिंग है नॉन इलॉन्गेटेड 2m और m पूछा गया। अच्छा, जब ये थोड़ा बहुत बताया था इनमें, थोड़ा क्या ये यहां टकराकर चिपक जाता है, मतलब चिपक जाता है, मतलब ऐसा मतलब आप E0 है, E जानते हो, एमिसिविटी, कोफिशिएंट ऑफ, बोलो क्लियर। अब आपसे बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H such that 2m will lift up again। हालांकि कोलिजन E बराबर 0 है, बट क्या ऐसा हो कि वो वापस लिफ्ट अप कर जाए? क्या कह रहा है बेटा? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो 2m भी एज गिरा, तो वो भी एज गिरा ना m, फिर कंप्रेस हुआ, फिर वापस ऊपर गया। नहीं, कोई जरूरत नहीं उस बात की। जाटा पूछ लिया गया, ठीक ठाक सवाल है, कोई प्योर वर्किंग थ्योरम भी नहीं होगा, बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस की हैं। कमॉन या मूव या पारे, in the Mumbai we are the pie, we are the pie। डक्कू आ गई। पता नहीं यार, अभी निकालूंगा मैं भी, मेरे को बस कंसेप्ट याद है। मैं कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? सही पूछा है यार। ऐसे क्या कर रहे हो बे? ऐसा कुछ आएगा। इधर देखें, जब ये टकराया तो इसकी रफ्तार टकराते ही क्या हो गई, पर ऊपर वाले की कितनी है? √2GH।
अरे ये एज गिरा तो वो भी तो एज गिरा यार। इसकी रफ्तार तो √2gh है ना। अभी नीचे जाएगा ऊपर, अभी नेचुरल लेंथ में, अभी नीचे दबाएगा, अभी तो दीवार टाइप हो गया। ये तो दीवार टाइप हो गया। अरे यार हाँ ना बोल, ये दीवार टाइप हो गया। इस नीचे खूब ये √2g, यहां से लेकर यहां तक अपने एनर्जी कंजर्वेशन का √2gh है। क्या एनर्जी कंजर्वेशन है साला टाइम पास। अरे यार हाँ ना बोल, ये √2gh में एनर्जी कंजर्वेशन चलाया। अब अपने दबाया, इसकी रफ्तार 0 हुई, फिर ये वापस कहां गया। यहां जब आएगा तो ऊपर की तरफ रफ्तार किधर हुई, उतरी। एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना, एनर्जी कहीं आना जाना पॉसिबल। तो नहीं आया जो मैं बोला, आया कि नहीं आया। ओके, अब इसकी रफ्तार वापस इसी लेवल पर √2gh है। अब इसको उठना है, इसको, तो ये कितना ऊपर और जाना चाहिए। इसको उठने का मतलब इसमें ऊपर की तरफ फोर्स 2mg लगना चाहिए, मतलब इलॉन्गेशन 2mg/k। ये बोल नेचुरल लेंथ है, मीन पोजीशन है, ये जो मैं बात कर रहा हूं। तो नेचुरल लेंथ से और कितना ऊपर जाना चाहिए, 2mg/k, तभी उठ सकता है, वरना उठ पाना पॉसिबल। तो ये है, तो ये लेंथ कितनी, 2mg/k। अब यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। यहां पे रफ्तार क्या हो जानी चाहिए, 0। इससे ज्यादा ऊपर जाओगे तो उछल जाएगा, वरना आधोगे तो तोते उड़ गए भाई साहब। यस सर, समझ में आया मैंने करा क्या। वापस ऊपर गया ना वो, इसको उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 2mg। अब वो स्प्रिंग ही लगा सकती है, कौन लगा सकती है। अगर स्प्रिंग को लगाना तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर होनी चाहिए, 2mg/k। अब इसको यहां से जाने तो वर्किंग थ्योरम लगा लो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ m2gh बराबर, मैं अकेला ही सीख रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी तुम सब लोग मौज ही मार रहे हो कि मास्टर को रख लिया अपन ने सवाल करने के लिए। हाँ सही कर रहा हूं क्या, +0। देख मैंने सही लिखी है इक्वेशन, यहां से जो एच आएगा वो आंसर है। देखने में गड़बड़ नहीं करी हो मैंने, देख सब सही कराएगा। अब वर्किंग थ्योरम भी है, लॉजिक भी है, स्प्रिंग भी है, सब है। देखो गड़बड़ नहीं करी हो मैंने कैलकुलेशन वाइज, कंसेप्चुअली सब सही है। मिनिमम चाहिए ना एच मिनिमम चाहिए, तो कम से कम वहां तक पहुंचे। भाई साहब अच्छे से देखो, समझ आया नहीं आया, कितने लोगों ने सही निकाला था, 2 लोग। बहुत बढ़िया वर्क पावर एनर्जी। कैसे हो जाएगी, मैं तूने काम नहीं करा और उलझुल डाउट पूछा, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तेरे ऊपर तेरा यार इन्हीं के लेवल को आगे बढ़ाते हुए आपको ट्रेलर वैसे थोड़ा दिख गया है, मैं थोड़ा और नीचे स्तर चालू